हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 15 मई, फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और निफ्टी जैसे इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी लाल निशान के साथ, वही फ्राइडे को भी निफ्टी आज 46 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ। तो शुरू में इस वीक में हमने देखा मंडे ट्यूसडे एक ज़बरदस्त गिरावट आई थी, उसके बाद ये एक रिकवरी, एक छोटा सा बाउंस बैक का प्रयास हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला। लेकिन जैसे वो बाउंस बैक आया था, उसके पीछे न्यूज़ का कारण था, क्योंकि बॉन्ड जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके बॉन्ड के ऊपर जो टैक्स है वो रिड्यूस करने वाले की पॉलिसी आने वाली है। तो इसके हिसाब से 2 दिन हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। लेकिन आज हफ्ते के लास्ट दिन फिर एक बार लाल निशान में निफ्टी बंद हुआ है, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो सिचुएशन है वो अभी भी क्लियर नहीं है। आप देख सकते हैं जियो पॉलिटिकल न्यूज़, अभी जो ट्रम्प है ये चाइना चले गए हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही है उसके ऊपर ताइवान का भी ये जिक्र हुआ है। ताइवान वेस्ट एशिया में आता है और वहाँ पर अगर कुछ होता है तो फिर से एक बार जो एशिया का माहौल है ये ख़राब हो सकता है। ईरान के साथ साथ ताइवान का भी यहाँ पर इस पिक्चर में अभी नाम आ रहा है। तो फिलहाल आज का अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो निफ्टी जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, निफ्टी ब्रेकआउट लेवल ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट का लेवल हिट हुआ, सेकेंड टारगेट के पास ऑलमोस्ट इसने हिट कर लिया था, उसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है इस लेवल के आसपास। नीचे आया, दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश की तो ब्रेकआउट लेवल के पास ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है, पेनेट्रेट किया है इस लेवल को, और नीचे आकर आज का लो देखिए कहाँ पर लगाया। जो हमने ब्रेकडाउन लेवल मार्क किया था उसी के पास ऑलमोस्ट आज का ये लो लगाया है। तो जो लेवल्स मार्क किए थे फिर एक बार अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आए। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं। लेकिन हफ्ता ये वीक खत्म हो चुका है तो वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या सिनारियो बन रहा है वो भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट, यानी एक कैंडल एक वीक का हाई लो ओपन और क्लोज हमें प्रेजेंट करता है। तो हमने देखा कि निफ्टी जो है ये इस लेवल से, यानी 22,100 200 के ये जो जोन है जहाँ पर निफ्टी ने बाउंस बैक किया था अप्रैल 2025 में, वहाँ से इसने बाउंस बैक करने के बाद अभी फिर से जब इस लेवल के पास ये आया अप्रैल में 2026 में, तो उसी लेवल के पास से इसने बाउंस बैक किया है। तो अभी 22,200 100 ये जो जोन बन रहा है ये अभी वीक हो चुका है, क्योंकि दो बार इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो जो लेवल बार बार सपोर्ट का काम करती है वो कमज़ोर हो जाती है, एक ही जगह पर बार बार हैमर से मारने के बाद वो कमज़ोर हो जाती है और टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये निफ्टी यहाँ से सीधा नीचे आ जाता है, अगर कुछ जियोपॉलिटिकल निगेटिव न्यूज़ आती है और नीचे आ जाता है और ये लेवल अगर टूट जाती है तो यहाँ से महाभयंकर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल निफ्टी ने ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो ऊपर के मूविंग एवरेजेस है 20 EMA और 50 EMA वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसने हर्डल फेस किया है, इनको इसने पेनेट्रेट किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। अभी फिलहाल आज के इस वीक के कैंडल को देखें तो मॉडरेट बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनी है, यानी कि बेयरिश कैंडल है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल नहीं है। फिर से बुल्स ने ट्राई किया है कि ऊपर आने के लिए, तो यहाँ पर अभी काफ़ी बड़ी टेल छोड़ दिया है। अगर ये टेल फिर से एक बार ख़त्म हो जाती है, यानी इस टेल को अगर तोड़ देता है निफ्टी 23,200 को, तो यहाँ से गिरावट और आ सकती है। और ऊपर जाने के लिए इन तीनों मूविंग एवरेजेस के हर्डल को पार करना होगा, यानी 24,600 के लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, यानी कि यहाँ पर निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था ये लेवल जाके आगे रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। जो लेवल पास्ट में रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट का काम करती है उसका उल्टा फ्यूचर में जाके होता है, यानी जब सपोर्ट का काम करती है पास्ट में तो आगे फ्यूचर में जाके ये रेजिस्टेंस का काम करती है। तो 24,600 का लेवल मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये वीकली चार्ट का सिनारियो बना हुआ है। चलते डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट में पैटर्न देख सकते हैं आप, टोटली डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना हुआ है, तीनों मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है और उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है।
काफ़ी समय इसने मूविंग एवरेजेस के बीच में बिताया, तभी हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग हर दिन हमें देखने को मिल रही थी। जैसे ही मंडे को इस मूविंग एवरेजेस से बाहर निकला, एक बड़ी गिरावट आई 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे, और उसके बाद इसने ये ऊपर जाने की कोशिश की है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवरी फेज तो बनता ही है, लेकिन ऊपर ये 20 DMA का ये जो पिंक लाइन है उसी के पास इसने रेजिस्टेंस लिया है आज, और फिर नीचे आकर ये क्लोज हुआ है। तो एज पर डेली चार्ट अभी जो सपोर्ट है ये 23,350 के आसपास है। ये सपोर्ट टूटता है तो निफ्टी यहाँ से डाउन साइड देखने को मिल सकता है, और ऊपर ये 20 DMA का ये जो पिंक लाइन है ये फर्स्ट हर्डल यानी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि 23,900 के आसपास है। तो फिलहाल ये सिनारियो है डेली और वीकली चार्ट का। चलते हैं अभी निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। देखिए मार्केट अभी जो 2 दिन गिरावट आई ना, ये स्ट्रेट डाउनफॉल आया था, ज़बरदस्त गिरावट आई थी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिकवर होने की कोशिश कर रहा था। ये जो रिकवरी फेज होता है या फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज में चला जाता है, 2 दिन इतना ज़बरदस्त गिरने के बाद थोड़ा रुक जाता है मार्केट, या फिर थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिलती है। ये जो फेज होता है ना, काफ़ी डिफिकल्ट होता है ट्रेडिंग के लिहाज से। मार्केट अगर वन वे ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर इजी होता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन इस तरह का जो मार्केट होता है, एक बड़ी ट्रेंड के बाद ये साइडवेज में चला जाता है या फिर हल्की फुल्की एक रिकवरी फेज आती है, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मार्केट में ट्रेड करना डेली बेसिस के ऊपर। तो आज वही हमने एक्सपीरियंस किया था, ऑप्शंस में SL हिट हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही मार्केट है, और मार्केट में कब तक हम टिके रहते हैं उसके ऊपर आपका यहाँ पर सक्सेस डिपेंड करता है। तो कल के लिए मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है, ये आज का जो ब्रेकडाउन लेवल था हमारा, उसी के पास इसने सपोर्ट लिया है, तो ये अभी तक टूटा नहीं था। तो 23,605 ये हमारा मंडे के लिए ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,578 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,551 का। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड, ये जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है पिंक लाइन का 20 EMA, उसके जस्ट ऊपर 23,677 का ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 23,709 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,733 का। तो ये हो गए निफ्टी के लेवल्स। और अगर आप ये टेक्निकल लैंग्वेज प्राइस चार्ट को कैसे रीड करना ये सीखना चाहते हैं, तो हमारा स्पेशल ऑफर है आपके लिए। हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपको ये ऑफ़र मिल जाएगी। अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट आप यहाँ से यानी हमारी पार्टनर ID के अंडर ओपन करते हैं, तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट ID कंफर्म कर सकें। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये रहा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर। सुबह ही ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ था, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट का लेवल यहाँ पर हिट हुआ। दोबारा से जब ये नीचे की तरफ आया, ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और जैसे ही ऊपर गया तो दिन का जो यहाँ पर हाई लगाया था, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, उसी के पास आज के दिन का हाई है। तो 3 बार कंटिन्यू रेजिस्टेंस लिया है उसी लेवल के पास, और फिर से ये नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर देख सकते हैं M पैटर्न बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और ये M पैटर्न बनने के बाद जैसे ही ये तोड़ा नेक लाइन को, और भी ज़बरदस्त गिरावट लास्ट के 1 आवर में हमें देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में 418 पॉइंट की गिरावट आज देखने को मिली है। अभी मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। मंडे के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल आज के लो के जस्ट नीचे होगा, यानी 53,588, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है 53,507 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल हो सकता है अराउंड 53,412 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी 2 दिन पहले, उसी के पास आप देख सकते हैं 2 बार इस लेवल के पास ये जो आज 2 कैंडल बनी है, उन्होंने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये बाउंस बैक किया है। तो ये सपोर्ट जहाँ पर लेता है वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये जो लेवल है अराउंड 53,870, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। और फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी बन सकता है अराउंड 53,965 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,000
4043 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.